ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि फैंग को एक अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है। तो अब फैंग उस कॉल को पिक करता है तो उसके सामने वही दोनों वॉरियर्स आते हैं जो उसने किलर अरीना में देखे थे। उन दोनों को देखकर फैंग उन्हें पहचान जाता है और कहता है तुम दोनों तो। अब इससे पहले कि फैंग कुछ और बोल पाता वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपना नेम बताते हैं, जिनमें इस गर्ल वॉरियर का नाम होता है जिया हेन और दूसरे का नाम हुक ब्रिम। वो लड़की कहती है तुम मुझे जिया बुला सकते हो। दूसरा वॉरियर आगे बढ़ते हुए कहता है और मुझे हुक। जब तुम नोलांसन क्लैन लीडर के साथ फाइट कर रहे थे तो तब हम दोनों भी वहीं पर मौजूद थे। ऑनेस्टली हम दोनों आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक ट्रीट देना चाहूंगा। उनकी ये बात सुनकर वॉरियर लीशन आगे बढ़ते हुए फैंग के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं हाँ जरूर। फैंग भी उनकी इस बात पर एग्री होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी वापस से वर्चुअल यूनिवर्स में आ जाते हैं और यहाँ पर आकर किलर अरीना में ड्रिंक करते हैं। अब ड्रिंक कर लेने के बाद हुक लुओ फैंग से कहता है इन 3 सालों में हमें यूनिवर्स लेवल वॉरियर्स के साथ फाइट करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिया कहती है अगर तुम अपनी एबिलिटीज को बहुत ही जल्दी इंप्रूव करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स एग्जाम में ज्वाइन होने के लिए ट्राई करना चाहिए। उन दोनों की ये बात सुनकर लीडर होंग कहते हैं द यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स एग्जाम, क्या यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स अलायंस में कोई एग्जाम्स भी होते हैं? जिया कहती है हाँ बिल्कुल, एक बार जब आप स्टार लेवल तक पहुंच जाएंगे तो फिर आप अपना पहला एग्जाम दे सकते हैं जो कि है यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम। अफवाहें ये भी हैं कि ये यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम नॉर्मल यूनिवर्स एडवेंचर से ज्यादा खतरनाक है। इस एग्जाम का डेथ रेट और एलिमिनेशन रेट भी बहुत ही ज्यादा हाई है। जिया की ये बात सुनकर लीडर होंग, वॉरियर लीशन और लुओ फैंग तीनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और चौंकते हुए खड़े होते हैं। जिया अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है हालांकि ये बहुत डेंजरस है लेकिन वो वॉरियर्स जो यूनिवर्स लेवल में इंटर हो सकते हैं आमतौर पर उन्होंने यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम पास किया होता है। सो इसी वजह से मैंने और हुक ने भी पहले से ही खुद को इसमें रजिस्टर्ड कर लिया है और अगर तुम भी स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें भी इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। और फिर हुक इन दिनों से पूछता है क्या तुम इसमें ज्वाइन करना चाहोगे? हुक की ये बात सुनकर ये तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लीडर होंग कहते हैं ये वाकई काफी एम्बैरेसिंग है। मेरा सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर पहले ही स्टार लेवल के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ मैं ही प्लेनेट लेवल के 9th लेवल पर अटका हुआ हूँ। यही वजह है कि मैं खुद को एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं करवा पाऊंगा। जिस पर जिया उनसे कहती है अगर ऐसा है तो फिर आपको किलर अरीना में बैटल स्पेस को ट्राई करना चाहिए। फैंग चौंकते हुए कहता है बैटल स्पेस? उसकी इस बात पर हुक उसे बताता है बैटल स्पेस रियल वॉरियर्स के लिए बैटल्स करने की प्लेस है जहां से तुम ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल बैटल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। मैं और जिया तुम लोगों को ट्रेनिंग के लिए बैटल स्पेस में ले जाएंगे और साथ ही साथ आपको तेजी से स्टार लेवल तक पहुंचने में मदद भी करेंगे। ये कहने के बाद वो दोनों इन तीनों को किलर अरीना में बैटल स्पेस पर ले जाने लगते हैं। अब चलते चलते ये पांचों किलर अरीना के इंट्रेंस गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर पहुंचकर हुक इनसे कहता है हम लोग बैटल स्पेस में जा रहे हैं और हम लोग वहां पर जाकर तुम तीनों के आने का वेट करेंगे। ये कहने के बाद वो वहां से बैटल स्पेस में चले जाते हैं। अब इसके बाद बैटल स्पेस में इंटर होने के लिए किलर अरीना लुओ फैंग से खुद को उसमें रजिस्टर करने के लिए पूछती है और साथ ही साथ इसमें लुओ फैंग को यूजर नेम रखने के लिए भी परमिशन मांगती है ताकि वो लोग यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा सके, बिल्कुल एक गेम की तरह। लुओ फैंग यहाँ पर अपना यूजर नेम रखता है द क्रेजी वन, लीडर होंग रखते हैं किलर और वॉरियर लीशन रखते हैं बैटल गॉड। अब यहाँ पर खुद को रजिस्टर कर लेने के बाद ये तीनों बैटल स्पेस में इंटर हो जाते हैं। बैटल स्पेस में इंटर होकर ये देखते हैं कि यहाँ का नजारा तो बिल्कुल ही अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये जगह दिखने में बिल्कुल असली लग रही है। जैसे ही फैंग बैटल अरीना में आता है तो वहाँ पर फैंग का सामना करने के लिए जिया भी आ जाती है जो उसे कहती है क्या तुम रेडी हो? और फिर वो उसका यूजर नेम देखते हुए कहती है तुम खुद को क्रेजी कहते हो? वेरी गुड। और फिर वो कहती है लगता है तुम थोड़े संकी टाइप के हो, इसलिए इस फाइट में मजा आएगा। अब यहाँ पर फैंग और जिया फाइट करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वो बाता फैंग को बताती है कि यहाँ बैटल स्पेस में जिन भी वॉरियर्स के दरमियान फाइट होती है वो उनके स्टार लेवल के बेस्ड पे होती है, यानी कि जितना भी तुम्हारा स्टार लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे सामने फाइट करने के लिए वॉरियर्स आएंगे, यानी कि तुम और वो सामने वाला वॉरियर दोनों ही सेम लेवल पर होगे। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए हाई लेवल के वॉरियर्स आए तो उसके लिए तुम्हें भी अपने लेवल को बढ़ाना होगा, जो कि तुम सिर्फ अपने ओपोनेंट को जल्द से जल्द हराने पर ही हाई लेवल तक पहुंच सकते हो। इसलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अपने ओपोनेंट को हराना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो ही तुम स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को तुम्हें चैलेंज करने के लिए अट्रैक्ट कर पाओगे। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है और हाँ में अपना सर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया फाइट करने के लिए खुद को रेडी कर लेते हैं और बड़ी तेजी के साथ फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। फैंग भी स्माइल करते हुए बड़ी ही आसानी से जिया के फर्स्ट अटैक को डॉज कर लेता है और फिर इसके बाद जिया पलटते हुए फैंग को एक जोरदार किक करती है, लेकिन फैंग उससे भी बच जाता है। पर यहाँ पर जिया की ये किक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। जब वो
वो जमीन के साथ टकराई तो इसकी वजह से वहाँ जमीन में हर तरफ क्रैक आ चुके थे। ये देखकर फैंग भी समझ जाता है कि ये तो बड़ी खतरनाक लड़की है। अब इससे पहले कि फैंग खुद को संभाल पाता तभी जिया उसके फेस पर एक किक करती है, लेकिन फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उसकी किक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। लेकिन जिया यहीं पर नहीं रुकती, वो अपने आर्मर को यूज करते हुए लुओ फैंग के पेट में एक जोरदार किक मारती है। ये देखकर वो खुश हो रही होती है कि मैंने इसे एक जोरदार अटैक किया, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ये खुशी पल में ही खत्म हो जाती है जब वो देखती है कि फैंग ने उसकी इस किक को अपने हाथ से रोक लिया है। और इसी के साथ फैंग स्माइल करते हुए अपने फिश स्वॉर्ड अटैक के साथ वहां पर जिया को मार डालता है। बेचारी जिया इतनी बुरी तरह से हारने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ रियल में तो जिया को बहुत बड़ा झटका लगा होता है और उसके पसीने छूट चुके थे। अब वो खुद को संभालते हुए उठती है और कहती है, ये लड़का तो सच में पागल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसके पहले अटैक से ही हार गई। ये कितने अफसोस की बात है। क्या यही होती है स्टार लेवल 1 के स्पिरिचुअल मास्टर की ट्रू एबिलिटी? फाइनली अब मैं समझ सकती हूँ कि इसने कैसे लो लेवल पर होते हुए भी हाई लेवल के नोलांसन क्लैन लीडर को चैलेंज करने की हिम्मत की। इसका कॉन्फिडेंस और इसकी पावर को देखकर मैं भी इससे जेलिस हो रही हूँ। और फिर वो लीडर होंग और वॉरियर ली शन के मैचेस की तरफ देखते हुए कहती है, अब ये जानने के बाद तो मैं इन दोनों के रिजल्ट को देखने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन का ओपोनेंट होता है हुक। हुक अपने वेपन्स को बाहर निकालकर वॉरियर ली शन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वॉरियर ली शन भी अपनी पावर्स रिलीज करते हुए हुक के आसपास अपनी डोमेन को क्रिएट कर लेते हैं। हुक को रेडी होता हुआ देखकर वॉरियर ली शन अपनी डोमेन को एक्टिवेट करते हैं और हुक के चारों तरफ अपनी डोमेन को फैला देते हैं। ये देखकर हुक भी हैरान हो जाता है और कहता है, ये स्टार लेवल 1 पर है और इसके पास पहले से ही एक डोमेन है। लगता है कि ये अर्थ वाले बहुत स्पेशल हैं। अब वॉरियर ली शन भी अपने वेपन को बाहर निकालते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ हुक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लीडर होंग को, जो कि अपने पहले ही अटैक में अपने ओपोनेंट्स को हरा देते हैं, बल्कि जान से मार डालते हैं। और वॉरियर ली शन ने भी अपने एक ही अटैक के साथ यहाँ पर हुक को हरा दिया था। यहाँ पर वॉरियर ली शन को अपने ओपोनेंट को हराने पर 4 स्टार्स मिलते हैं, जबकि लीडर होंग को 5 स्टार्स मिलते हैं। इनके इतने ज्यादा स्टार्स को देखकर जिया कहती है, ये तो बहुत ज्यादा है। और फिर ऐसे ही डे बाय डे करके दिन गुजरते जाते हैं और वॉरियर ली शन, लीडर होंग और लुओ फैंग तीनों ही अपने ओपोनेंट्स को हराते जाते हैं। ये देखकर जिया कहती है, ये लोग तो सच में अमेजिंग है। अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और ये लोग हंड्रेड्स ऑफ राउंड्स खेल चुके हैं। ना सिर्फ इतना ही बल्कि ये सभी की सभी बैटल्स विन कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बैटल स्पेस में लीडर होंग और वॉरियर ली शन को एक वॉरियर्स का ग्रुप चैलेंज करता है, जिन्हें ये दोनों बड़ी आसानी से हरा देते हैं। ये देखकर हुक कहता है, ये लोग तो सच में बैटल स्पेस के रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाले हैं। इन लोगों ने 183 राउंड्स फाइट की है, लेकिन एक भी राउंड नहीं हारा। लगता है बैटल स्पेस के रिकॉर्ड्स चेंज होने वाले हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है लुओ फैंग को। लुओ फैंग ने भी यहाँ पर अपने सभी ओपोनेंट्स को हरा दिया था और ये यहाँ पर 201 राउंड्स फाइट कर चुका है, लेकिन फैंग भी एक भी राउंड नहीं हारा। अब बैटल कर लेने के बाद लुओ फैंग अपने लीडर होंग और वॉरियर ली शन के रिकॉर्ड्स को देखता है, जहां पर वो देखता है कि वॉरियर ली शन को 5 स्टार्स मिले होते हैं, जबकि लीडर होंग को 6 स्टार्स और उसे खुद को 4 स्टार्स मिले होते हैं। ये देखकर फैंग हैरान होते हुए कहता है, मैं फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर से ज्यादा फास्ट हूँ, पर फिर भी मेरी रेटिंग उन दोनों से कम क्यों है? बबाता वहां पर आते हुए कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास डोमेन है और वो बहुत सारे मास्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके स्टार्स तुमसे ज्यादा हैं और उनका एक्सपीरियंस और टेक्निक तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी स्पेशल नहीं है। हालांकि तुमने उनसे ज्यादा राउंड्स फाइट की है, लेकिन फिर भी तुम ज्यादा स्टार्स वाले वॉरियर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से तुम्हारी रैंकिंग कम है। बबाता की ये बात समझते हुए फैंग कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मैं अपने विक्ट्री लेवल को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दूंगा। बबाता, मुझे लार्ज नंबर्स में ओपोनेंट्स चाहिए। जिस पर बबाता कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही इन सब का इंतजाम करूंगी। ये कहते हुए बबाता स्माइल करते हुए बहुत सारे वॉरियर्स को फैंग के साथ एक ही टाइम में फाइट करने के लिए सेट कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।